हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। टाइम के अनुसार समय हो चुका है और आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में मैंने बोला था कि हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। और हिंदी ग्रामर में एक चैप्टर है वन वर्ड सिचुएशन, जिसको कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब हुआ कि बहुत लंबे वाक्य को, बहुत लंबे अभिव्यक्ति को छोटे समय में कह देना ही कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज हम लोग, चूँकि पहले से हम लिखना पड़ गया क्योंकि ज़्यादा लिखते तो वीडियो लंबा हो जाता, आप लोग थोड़ा सा बोरिंग फील करते, इसीलिए मैं पहले से थोड़ा सा समझा देता हूँ। जिसका अंत न हो, जिसका नंबर 1 है, सुनी ध्यान से देखो, जिसका अंत न हो और न, जिसका अंत ना हो, यानी कि कभी मरे ना जिए, मर ना सके, उसी को कहा जाता है जिसका अंत ना हो। अनंत बहुत दूर तक जा सकता है, लंबा खींचो, अनंत तक हो जाएगा। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसका समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। द्वितीय मतलब दूसरा, अ लग गया, अद्वितीय। जिसके टुकड़े न हो सके, खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, छोटा छोटा खंड में, छोटा छोटा पार्ट में, छोटे छोटे खंड में बांट देना। तो खंड का मतलब होता है टुकड़ा। अब हो गया जिसके टुकड़े न हो सके, अखंड। प्रिंस, सीधा देखो, समझ आ रहा है ना बेटा, बोलना। जो बीत चुका हो, यानी बीत गया है, जो बीत चुका है, हम लोग पढ़े थे ग्रामर में ना, पास्ट टेंस बोला। जो बीत चुका हो, अतीत, यानी अतीत में, तुम अपने अतीत में झांक कर देखो कि क्या चल रहा है। लोग बोलते हैं ऐसा बोलचाल की भाषा में, अतीत। कम खाने वाला, अल्पहारी, अल्पहारी, अल्प मतलब कम, बिल्कुल कम, आहार मतलब भोजन, जो कम आहार ले वो होता है अल्पाहारी, अल्पाहारी। अल्पा मतलब छोटा, अल्प मतलब कम, अल्पाहारी, आहार मतलब भोजन। नेक्स्ट, जिसका जन्म न हो सके, अजन्मा, अजन्म, अ लग गया, जन्म मतलब जन्म, अजन्म मतलब जिसका जन्म न हो सके। जिसकी तुलना न की जा सके, ध्यान देना, जिसकी तुलना न की जा सके, उसका मतलब होता है अतुलनीय। तुलनीय मतलब जिसकी तुलना की जा सके, लग गया, अ लग गया, तो जिसकी तुलना न की जा सके। ठीक है बेटा। अनु, इधर ध्यान से देखो। बड़ा भाई, जो बड़ा हो, भाई में जो सबसे बड़ा हो, अग्रज, आगे चलने वाला, बड़ा। तो आदमी बोलता भी है, कहता भी है, तुम बड़े हो, आगे रहो, उसको कहेंगे अग्रज। क्या कहेंगे? अग्रज। छोटा भाई, अनुज। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, VVI नोट कर लो, VVI, बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज। नेक्स्ट है, जिसमें चेतना ना हो। चेतना मतलब होता है जिसे ध्यान देना, सोचना, समझना, जिसके अंदर कोई चेतना न हो, जिसके अंदर कोई चेतना न हो। 10 नंबर, जिसके अंदर कोई चेतना न हो, अचेतन, एकदम निष्क्रिय हो जाना, एकदम शांत पड़े रहना, अचेतन। नेक्स्ट नंबर 11 पे आ जाओ बेटा, सुनी ध्यान से देखो बेटा। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम, 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 जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, सबसे इम्पोर्टेंट, यही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक। ध्यान देने वाली बात है, न रखता हो नास्तिक, न बराबर न रखता हो नास्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। क्लियर बेटा? प्रिंस, सीधा बैठो। कार, जहाँ कोई दूसरा न हो, जहाँ कोई दूसरा ना हो, एकांत, एकांत, ये मतलब अकेला हो, कांत, एकदम बिल्कुल अकेला, एकांत। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्य करता है, कहा जाता है ना कि कार्यकर्ता कितने हैं। कार्य करने वाला व्यक्ति, उसको कहेंगे कार्यकर्ता, वर्कर्स। आलोचना करने वाला, आलोचक, आलोचना, जिसकी बुराई, शिकायत, इधर की बात उधर, आलोचना करने वाला हो जाता है आपका आलोचक। नोट कर लेना बेटा, सुनी ध्यान से देखो। जो बहुत बोलता हो, वाचा, जो बहुत बोलता हो, वाचा।
ध्यान देना, जो स्वयं पैदा हुआ हो, जो स्वयं पैदा हुआ हो, स्वयंभू। एक बात और है, भगवान शिव को भी शंभू के नाम से जानते हैं, शंभू, जो स्वयं पैदा हुआ हो, जिसके आत्मा महान हो, महात्मा, गांधी बाबा नाम सुने हैं, हाँ, जिसके आत्मा महान हो, इनका नाम था महात्मा, जिसका आत्मा महान हो, जिसका रूप अच्छा न हो, रूप अगली, इंग्लिश में कहेंगे अगली, UGLY, अगली मतलब रूप, बदसूरत, एक लाइन में, जिसका रूप अच्छा न हो बेटा, उसे बोलते हैं करू, रूपवान यानी कि सुंदर, अब कल लग गया वो रूप, मतलब जिसका रूप अच्छा न हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने हिंदी से निकाला, आप इसे नोट कर लेना बेटा। आप हम नेक्स्ट दिन पूछेंगे, टेस्ट में भी क्वेश्चन रखेंगे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अच्छा से लर्न कर लेना। और ये 20 है, नोट कर लेना। और अगला वीडियो किस पे चाहिए आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। और कल रहेगा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से देखते हैं क्या पढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।